सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे रूम में वो चालू है तो वो कार्यवाही करवे उस पर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पर कार्यवाही करे, और अगर वो सिस्टम गलत है, सिस्टम की लापरवाही है, तो उन पर साथियों की बात बताने आया हूं जो हमारे साथ सेंटर पर घटित हुई थी। मेरा सेंटर जोधपुर के एक गवर्नमेंट विद्यालय तनवाड़ा में था, ग्राम पंचायत तनवाड़ा, 22-137 कोड नंबर है। हमने जब पूछा उनसे कि ये कौन सी घंटी है, तो उन्होंने बोला कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ई विकल्प ही भरना है। मैं एक घंटी बजी जो ये निर्देशित कर रही थी कि अब आपको ई वाला विकल्प भरना है, लेकिन एक दो बंदे थे जिन्होंने उनसे लड़ा कि हमारे ई वाला विकल्प भरना है, आप वो मार ले लोगे तो हमारी तो कोई जांच नहीं होगी, तो हम मतलब क्या बिगाड़ा हमने। तो जैसे वो लड़ना शुरू हुए तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट आए कि क्या मामला है, बच्चे वो मार क्यों देंगे, अभी तो इनके पास 10 मिनट और पड़े हैं, और इतादानी में लगभग 5-6 मिनट और बर्बाद हो चुके थे। तो वहीं दबा दिया कि अब जो भी मतलब कार्यवाही वैसे भी कुछ नहीं होनी। तो कई साथी थे जिनसे ओएमआर जबरदस्ती वापस छीन कर ले ली। बधारे हुए सभी संघर्षशील साथियों का मैं हृदय की अतल गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर आज सिर्फ अपनी बात बताने नहीं आया हूँ, मैं उन तमाम साथियों की बात बताने आया हूँ जो हमारे साथ सेंटर पर घटित हुई थी। मेरा सेंटर जोधपुर के एक गवर्नमेंट विद्यालय तनवाड़ा में था, ग्राम पंचायत तनवाड़ा, 22-137 कोड नंबर है। वहां पर हमने जैसे एग्जाम देना शुरू किया और लास्ट के 5 मिनट पहले एक घंटी बजती है जो कि यह निर्देशित करती है कि अभी जस्ट 5 मिनट बाद में ई विकल्प वाली घंटी बजेगी। और हमने जब पूछा उनसे कि ये कौन सी घंटी है, तो उन्होंने बोला कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ ई विकल्प ही भरना है। तो हमने अफरा तफरी में जल्दबाजी में वो भरना शुरू कर दिया ई, और जैसे ई भरना शुरू किया और 5 मिनट बाद में एक घंटी बजी जो ये निर्देशित कर रही थी कि अब आपको ई वाला विकल्प भरना है, और वो ई वाली घंटी बजते ही हमसे ओएमआर सर से कलेक्ट कर ली गई। लेकिन एक दो बंदे थे जिन्होंने उनसे लड़ा कि हमारे ई वाला विकल्प भरना है, हमसे आप ओएमआर ले लोगे तो हमारी तो कोई जांच नहीं होगी, तो हम मतलब क्या बिगाड़ा हमने। तो जैसे वो लड़ना शुरू हुए तो सेंटर सुप्रिटेंडेंट आए कि क्या मामला है, वो जस्ट ऑफिस पास में ही थी, तो वो वहां पर पहुंच गए। तो बोले कि बच्चे ओएमआर नहीं दे रहे। कहा कि बच्चे ओएमआर क्यों देंगे, अभी तो इनके पास 10 मिनट और पड़े हैं, और ये अभी तो ई विकल्प भरेंगे। तो वेस्टको ने बोला सॉरी ऐसे करके हमारे को ओएमआर वापस देना शुरू कर दिया, और इस खींचातानी में लगभग 5-6 मिनट और बर्बाद हो चुके थे। और जैसे ही हमारे को ओएमआर पीछे से देना शुरू किया और हम तक पहुंचे, तब तक 2-3 मिनट शेष बचे थे, और जैसे 2-3 मिनट शेष बचे थे हमने वो मामला वहीं दबा दिया कि अब जो भी मतलब कार्यवाही वैसे भी कुछ नहीं होनी, तो हम ये ही तो विकल्प भरे जितने भी हम, मेरे खुद के 50-60 गोले पर बाकी थे। और जैसे ही हमने शुरू किया लगभग 2-3 मिनट में 50-60 गोले भरे। 50-60 तो नहीं भर पाए, लेकिन मेरे भी ई विकल्प कितना भी मैं मतलब ठोड़ कोई भी बच्चा मतलब कितनी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो ई विकल्प तो नहीं छोड़ेगा, ये तो मतलब वो सबको पता है। मेरे खुद के 12-13 विकल्प रह गए, और लगभग ऐसे कई साथी थे जिनसे ओएमआर जबरदस्ती वापस छीन कर ले ली गई और हमारे को वापस नहीं दी। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे रूम में वो चालू है तो वो कार्यवाही करवे उस पर। अगर मैं गलत हूं तो मेरे पर कार्यवाही करे, और अगर वो सिस्टम गलत है, सिस्टम की लापरवाही है, तो उन पर कब गाज गिरेगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ आलोक राज जी से और सिस्टम से। और ओएमआर ले ली गई, जैसे ही बाहर आई हमने 2-3 जनों से बात की तो अब कुछ नहीं होना है कि जाओ। सेंटर सुप्रिटेंडेंट को भी बोला कि हमसे तो हमारे लगभग 15-20 मिनट खराब कर दी, उसका क्या होगा, कि अब कुछ नहीं होना है, कि आप जाओ, कि आपको उस समय ओएमआर दे दी गई थी। और हालांकि उसमें ओएमआर मतलब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो अगर चेक होते हैं, अगर पूरी कार्यवाही होती है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं निर्दोष साबित होऊंगा, और अगर सिस्टम गलत है तो ये बात दबा देगा। मेरे को पता है कि इसके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी, सिस्टम अगर गलत है तो वो वही बात दबा देंगे, उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन मेरे पास सारे प्रूफ है और मैं दावे के साथ ये पेश आ रहा हूँ, मेरे रोल नंबर दे रहा हूँ, पर्सन पुस्तिका क्रमांक दे रहा हूँ, रूम नंबर बता रहा हूँ। अगर मैं सही हूं तो इसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, अगर वो गलत है तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए।